आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। अलीगढ़ के बागपत में भी कई मकानात में जोशीमठ जैसी दरारें नमूदार, लोगों में दहशत। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानात और दीगर तामीरात में बड़े पैमाने पर दरारें पड़ने के बाद इसे सिंकिंग सिटी यानी डूबता शहर करार दिए जाने के दरमियान उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में मकानात में इसी तरह की दरारें नजर आने के बाद लोगों में दहशत पाई जाती है। पहले अलीगढ़ में कई मकानात में दरारें पड़ने के वाक़यात रोनुमा हुए थे और अब बागपत में भी इसी तरह की दरारें नजर आई हैं, जिससे मुकामी बाशिंदगान दहशत में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बागपत के महकमे ठाकुर द्वार में कम से कम 25 मकानात में जोशीमठ जैसी दरारें नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिनमें अब मुबैना तौर पर रिसाव हो रहा है। कहा जा रहा है कि इन पाइपलाइनों के लीक होने के सबब ही मकानात में दरारें पड़ी हैं। मुकामी रिहायशी राजू गुप्ता ने बताया कि दरारें नजर आए 3-4 दिन हो चुके हैं और इस बारे में मुतल्लिका महकमे को भी आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कोई मदद फराहम नहीं की गई। वहीं बागपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश राणा ने कहा कि वो मुतासरा इलाकों में टीम भेजेंगे और इसकी जाँच की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुलजिम और बीजेपी से मुअत्तल नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने जारी किया असलहा लाइसेंस। एक न्यूज़ चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने के बाद ज़ेर बहस आ जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने असलहा लाइसेंस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नूपुर शर्मा को ये लाइसेंस पुलिस ने खुद के दिफा के लिए यानी खुद के बचाव के लिए जारी किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि काबिल एतराज़ बयान के बाद नूपुर शर्मा को जान से मार देने की धमकियां दी गई, जिसके बाद इन्हें ये आम लाइसेंस फराहम किया गया है। ख्याल रहे कि एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान तौहीन आमेज बयान देने के बाद नूपुर शर्मा एक तवील अरसे तक तनाज़ात का शिकार रही और उसे मुबैना तौर पर कई मरतबा जान से मारने की धमकी दी गई। नूपुर शर्मा के खिलाफ कई मुकामात पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। अरब ममालिक में नूपुर शर्मा के खिलाफ तहरीक चलाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। इसके अलावा नूपुर शर्मा की हिमायत करने और काबिल एतराज़ बयान देने वाले दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। मोदी ने ट्वीट किया, स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर नमन। इनकी ज़िंदगी हमेशा हुब्बुल वतनी, रूहानियत और मेहनत की तहरीक देती है। इनके अजीम अफकार और नज़रियात अहले वतन की रहनुमाई करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को मगरबी बंगाल कोलकाता में पैदा हुए। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में मुनक्किदा आलमी मजहब की जनरल असम्बली में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन कायम किया। इनके यौम पैदाइश को मुल्क में नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानी इक़्तिदार की अलामत और नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया थे, खड़गे ने कहा। नेशनल यूथ डे के मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानी इक़्तिदार की अलामत और नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया थे। खड़गे ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान के अजीम फ़लसफ़ियों में से एक स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम नौजवान मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद भारत जोड़ों पर यकीन रखते थे, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान के अंदरूनी इक़्तिदार में पेवस्त हैं। इसका इजहार उन्होंने 1893 में शिकागो में आलमी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपनी तारीख़ी तकरीर में वाज़ेह तौर पर किया। स्वामी जी ने कहा था कि फ़िरक़ा परस्ती, तासुब और मजहबी ज़िद ने इस खूबसूरत सरज़मीन को तवील अरसे से अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। इस ज़मीन को तशद्दुद से भर दिया है और ये कई बार खून से सुर्ख हो चुकी है। न जाने कितनी तहज़ीबें तबाह हुए और कितने मुल्क तबाह हुए। कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान का नौजवान तब्दीली के लिए बेताब है। वो एक बेहतर और महफूज ज़िंदगी का ख्वाब देख रहे हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान आलमी तरक्की के उरूज पर हो। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम मज़हब, ज़ात पात, ज़बान, नस्ल, रंग नस्ल या जिन्स की रुकावटों को ख़त्म कर दें। खड़गे ने कहा कि स्वामी जी के अफकार और नज़रियात को खिराज तहसीन पेश करते हुए राजीव गांधी ने इस दिन को कौमी यौम नौजवान के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक जनरल बॉडी मीटिंग आज अपने दफ्तर पर बुलाई, जिसमें यूनिवर्सिटी में डेली वेजेस मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। GBM ने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अगर 14 जनवरी तक हमारी रुकी हुई दिसंबर महीने की तनख्वाह और मुलाजमत की तोसी को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल नहीं की तो हम मुलाजमीन हड़ताल करेंगे। GBM में शामिल रेहान अहमद, साबिक सेक्रेटरी टेक्नीशियन स्टाफ एसोसिएशन और नज़र अहमद मुतासिर मुलाजिम ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारी दिसंबर से महीने की तनख्वाह को अभी तक बहाल नहीं किया है। इसका सबब हमारी अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर शनिचर तक हमारे मुतालबात को इंतजामिया ने नहीं पूरा किया तो यूनिवर्सिटी में तमाम गैर तदरीसी मुलाजमीन हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन को इस बात का भी खदशा है कि उनकी मुलाजिमत को ख़त्म किया जा रहा है, शायद इसी वजह से तनख्वाह को बहाल नहीं किया जा रहा है। मुलाजिमत की तोसी भी सिर्फ 6 महीने के लिए की गई है, वो भी सभी मुलाजमीन की नहीं कि वाज़ेह रहे कि AMU के तकरीबन 1600 मुलाजमीन गुज़िश्ता महीने की 30 तारीख से अपनी रुकी हुई तनख्वाह और मुलाजिमत की तोसी के पेश नज़र यूनिवर्सिटी कैंपस में GBM की जानिब से एहतजाज कर रहे हैं। गैर तदरीसी मुलाजमीन ने इस दरमियान इंतजामिया का घेराव किया और मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया। इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ गश्ती जहाज़ कमला देवी। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड को जुमेरात को नया देसी गश्ती जहाज़ कमला देवी मिला। यहाँ GRS ई शिपयार्ड में मुनक्किदा एक तकरीब में गश्ती जहाज़ को कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल यानी DG वीरेंद्र सिंह पठानिया की मौजूदगी में शामिल किया गया। GRSE के ज़रिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स का पूरा डिज़ाइन अंदरून मुल्क तैयार किया गया। कमला देवी 5 तेज़ गश्ती जहाज़ों की सीरीज़ का 5वां जहाज़ है, जिसे मेक इन इंडिया के विजन के मुताबिक GRSE कोलकाता ने मुकामी तौर पर डिज़ाइन किया है। इस मौके पर DG ने कहा कि इसकी शमूलियत से फोर्स मजबूत होगी। हुक्काम ने बताया कि इस गश्ती जहाज़ को बंगाल के हल्दिया समंदरी इलाके में तैनात किया जाएगा। GRSE के एक एहलकार ने बताया कि ICGS कमला देवी का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कारीगरों और दस्तकारों की तरक्की और मुल्क भर में परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरक्की के लिए काम किया। इस जहाज़ की लंबाई 48.9 मीटर है और इसका वज़न 308 टन है। जियो की संचारी मुकम्मल, 100 दिनों में 101 शहरों में ट्रू 5G लॉन्च। जियो ने 100 दिनों में 101 शहरों में हकीकी 5G लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तमिलनाडु के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर थिरुटी मनोथंगराज ने कोयम्बतूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, होसूर और वेल्लूर के शहरों में जियो ट्रू 5G नेटवर्क का आगाज़ किया। इन 6 शहरों के साथ ही जियो के 5G नेटवर्क से जुड़े शहरों की तादाद 101 तक पहुंच गई है। लॉन्च के मौके पर बात करते हुए IT के वजीर मनोथंगराज ने कहा, मुझे तमिलनाडु में जियो की ट्रू 5G खिदमत शुरू करने पर खुशी हो रही है। 5G खिदमत तमिलनाडु के लोगों के लिए समंदरी तब्दीलियाँ और फ़वाइद लेकर आएंगी। तमिलनाडु में 5G खिदमत के आगाज़ से स्टार्टअप्स को बड़ा फ़रोग़ मिलेगा, ख़ास तौर पर वो स्टार्टअप जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.